पिछले भाग में। इससे मैं निपटता हूं बाहू। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरा रास्ता रोको। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं बदबूदार गीदड़। कटप्पा, इतने समय बाद तुमसे लड़कर मजा आया दोस्त। क्या दोस्त? देखकर खुशी हुई कि राजा बनने के बाद तुम्हारी मति भ्रष्ट नहीं हुई महाबली। मैं कुछ समझा नहीं। महाबली और मैं एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। हम मिलकर चोर डकैतों को पकड़ा करते थे। ये दोस्ती तब से है जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था राजकुमार। मैं इस दुनिया में कटप्पा से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करता। मैंने कटप्पा से कहा था कि तुम्हें और राजकुमार भराल देव को मेरे कबीले में प्रशिक्षण के लिए भेज दे। हम तुम दोनों को और ताकतवर बना देते। ओह, तो आपने हमें क्यों नहीं भेजा कटप्पा? इसलिए नहीं भेजा बाहू क्योंकि महाबली के सिखाने के तरीके बहुत विचित्र हैं। आपको मेरे साथ चलना चाहिए राजकुमार। इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि दुश्मन को कच्चा चबा जाओगे। मैंने कहा था ना इनके तरीके हमें विचित्र लगेंगे। कौन हो तुम अजनबियों, और हमारी इस बंजारों की राह पर क्या कर रहे हो? ये जमीन अब भी हमारी है। वापस चले जाओ या फिर इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा बुड्ढे? क्या करीब आकर अपनी बदबूदार सांस से हमारा दम घोटोगे? क्या कूड़े से भी सड़ा हुआ जहरीला खाना खिलाकर हमारी जान ले लोगे? अपनी असलियत बताओ घुसपैठिए, नहीं तो मैं तुम्हारी। आओ और अपने बचपन के दोस्त के गले लग जाओ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्यारे बुढ़े। अपने साथ तुम अपना पिल्ला भी लाए हो। लगता है पिल्ले ने गुर्राना सीख लिया है। दोबारा मिलकर खुशी हुई राजकुमार बाहुबली। कहीं आपका माहिष्मती फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं है? नहीं महाबली, हम तो बस यूं ही चले आए। राजकुमार चाह रहे थे कि तुम अपने कबीले के कुछ युद्ध के पैतरे इन्हें सिखा सको। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हम इस जहां के सबसे खतरनाक योद्धा हैं। आओ राजकुमार, हम आपको एक जाबाज योद्धा बनाएं, पर पहले दावत हो जाए। उम्मीद है आपका हाजमा ठीक है बाहू। मैं खाने को लेकर मजाक नहीं कर रहा था। जैसा कि तुम जानते हो राजकुमार, हम बंजारे हैं, किसी एक जगह पे नहीं टिकते। इसलिए हम अपना खाना अपने साथ ले चलते हैं। जैसे कि ये बकरी, इसका दूध पीकर हमारे बच्चों में ताकत आती है। इक्का दुक्को निल्ला टाका। आप किस भाषा में बात कर रहे थे महाबली? ये हमारी गुप्त भाषा है जो सिर्फ हमारे कबीले वालों को आती है। हमारा अपना कोई देश नहीं, जो है बस हम ही हैं। ये प्राचीन भाषा है और कभी किसी बाहर वाले को सिखाई नहीं गई। ऐसा करना बड़ी गलती है। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अपने रीति रिवाजों को कितना मानते हैं महाबली। जब अपना कोई गांव नहीं, देश नहीं, तो रीत रिवाज ही तुम्हें एक दूसरे से बांधते हैं बच्चे। हमारे जीने के लिए ये सबसे अहम है। आपको शायद उनके तौर तरीके अजीब लगे, लेकिन मत भूलिए कि हम उनके मेहमान हैं। आपको उनके तौर तरीकों और उनकी इज्जत करनी होगी। बाहुबली, इस कबीले में जो मुझे सबसे प्यारा है उससे मिलो। मेरा बेटा भीमदत्त, हमारा सबसे बहादुर योद्धा। मेरे पिता मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं राजकुमार बाहुबली। आपसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती तो मेरी है भीमदत्त। कटप्पा। कितने बड़े हो गए हो तुम तो मुझसे भी लंबे हो गए। मैं इतना बड़ा आपको बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप यहाँ आते रहते कटप्पा। ये तुम ठीक कह रहे हो, और अब तुम जवान हो गए। अभी नहीं, पर हाँ जल्द ही। किसी दिन मेरी जगह ये सरदार होगा। उसमें अभी काफी वक्त है पिताजी। बातें बहुत हुई। राजकुमार बाहुबली यहाँ सीखने आए हैं और हम इन्हें सिखाना अभी शुरू करेंगे।
मेरे बेटे को देख रहे हो कटप्पा, तुम्हारा राजकुमार उसके सामने नहीं टिकेगा। ये मत भूलो कि मेरे राजकुमार अब भी मैदान में डट कर खड़े हैं। ये इसने कैसे? तुम बस देखते जाओ। देखा? ये सरासर गलत है। मुझे लगा तुम इस लड़के को सिखाने लाए हो मेरे दोस्त। यही तो पहला सबक है, लड़ाई में कुछ भी गलत नहीं होता। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। यही हम बंजारों का तरीका है, जीने और जीतने के लिए जो बन पड़े करो। आज के लिए बहुत हुआ, चलो आओ कुछ खाएं। खाइए राजकुमार, ये खाना आपको कल की सीख के लिए ताकत देगा। मुझे अब सच कहूं तो मुझे इस वक्त ज्यादा भूख नहीं है। बेफिक्र होकर इसे खा लो बाहू। बस मैं इस वक्त जाकर सोना चाहता हूं, काफी लंबा सफर था ये। ओह, मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। मुझे लगा ये शिविर मेरा है। मैं तुम्हें डराना नहीं। हे, रुक जाओ, वो मेरा है, वापस आओ। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। पहले ये बताओ कि तुमने मेरा सामान क्यों चुराया? मैंने कहा मुझे जाने दो। हमें इसी वक्त महाबली के पास चलना चाहिए। महाबली, ये लड़की मेरा सारा सामान चुराकर वन की ओर भाग रही थी। छोड़ दो मुझे। योगा दागा नीला। कौन है ये? क्या कहा? ये हमारे कबीले से नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये आपकी भाषा बोल रही है। हाँ, बोल तो रही है। बताओ लड़की, कौन हो तुम? जवाब दो। मैं इस कबीले का सरदार हूँ, वाला टुक्की म्योनी जाला। टुकी वाला क्यों सा? मैं जागा सुनाए मग टुकले। ये क्या हो रहा है? मेरे पिता इससे पूछ रहे हैं कि ये हमारी ये खास भाषा कैसे जानती है। और इसने जवाब क्या दिया? ये उनसे पूछ रही है कि आप मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं। इस बारे में सोचना होगा। इसे बंदियों के शिविर में डाल दो और नजर रखो। इससे सुबह पूछताछ करेंगे। हो सकता है आप में से किसी ने इसे ये भाषा सिखाई हो। ये भाषा किसी बाहर वाले को सिखाना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है बाहू। ऐसा करना महापाप माना जाता है। कटप्पा ठीक कह रहा है। अपनी भाषा हम किसी को नहीं सिखाते, किसी को भी नहीं। क्या इसने कुछ कहा? अभी तक नहीं। तुम कहाँ से आई हो लड़की? हमारी भाषा किसने सिखाई? बोलो। दिएगा मीजी टूका। मिजागा सुने मग टुकले। पिताजी नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है। मेरे आगे बोलने की गलती मत करना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ। तो वैसा बर्ताव कीजिए। महाबली, आप जल्दी चलिए, हम पर हमला हुआ है। नहीं, तुम दोनों हमारे साथ नहीं चलोगे। पर हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये हमारी लड़ाई है राजकुमार, आपकी नहीं। इससे दूर रहिए। हम हाथ पर हाथ धरे खड़े नहीं रह सकते मामा। जैसा कि उन्होंने कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। तुम वैसे भी उनकी मदद नहीं कर सकते। मेरे लोग यहाँ आ गए हैं और जब तक वो मुझे नहीं ढूंढ लेते वो सबको मारते रहेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने हमारी ओर ये फेंका। मेरे पिता के पास ऐसा भाला था। कौन हो तुम? आगे आकर खाता करो कायर। रुक जाओ, इसका इलाज करने ले जाओ।
इसे हमारी चेतावनी समझना। सुबह तक का वक्त है, वो लड़की हमें लौटा दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? वाला टुक्की लियोनी? टुक्की लियोनी? है ना वो पीस? नहीं, मुझे मेरे पिता के पास वापस जाने दो। भीमदत्त, क्या हुआ? उन्होंने हम पर वार किया, मेरे बेटे पर वार किया। उन्होंने यानी किसने? ऐसे लोग जिनका होने का मुझे यकीन नहीं था। पिताजी, कई साल पहले मेरे पिता या उनके भी पिता के जन्म से पहले हमारा कबीला हजारों की तादाद में था। कहानियों में सुना है कि महान सरदार के 2 बेटे थे। पिता ने छोटे बेटे को अपना सिंहासन दे दिया तो बड़ा बेटा नाराज हो गया। जलन के कारण उसने उस सिंहासन के लिए युद्ध की धमकी दे डाली, पर वो उतना शक्तिशाली नहीं था। हमारे सरदार ने दया दिखाते हुए उसके बड़े भाई और कबीले वालों को हमेशा के लिए अपने कबीले से निकाल दिया और पश्चिम की ओर भेज दिया। मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक कहानी है। पिताजी, तब तो ये हमारा ही हिस्सा है, जो हमसे अलग हो गए थे। हम उनसे नहीं लड़ सकते। नहीं बच्चे, वो हमारे कबीले के लिए कलंक है, जिन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। देखो तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया। ये गद्दारों का वंशज है। इस बात को कई साल बीत चुके हैं पिताजी। लड़की को वापस भेज दीजिए। हो सकता है ऐसा करके हम सब फिर से एक हो जाएं, मिलकर और शक्तिशाली बन जाएं। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वो पहले से ही हमें अपना दुश्मन मान चुके हैं। हम लड़ेंगे, तैयारी कर लो। कल सुबह होते ही युद्ध होगा। हुआ, हुआ, हुआ। आराम करो मेरे बच्चे, तुम अब इसमें हिस्सा नहीं लोगे। कटप्पा, हमें कुछ करना होगा। इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं। बाहु, हमारा इस तरह बीच में पड़ना ठीक नहीं होगा। हम दोनों के बीच समझौता कर सकते हैं। क्या माहिष्मति के राजदूत होने के नाते ये हमारा फर्ज नहीं? हमारा फर्ज ये है बाहु कि हम महाबली के आदेशों का पालन करें। हमें बीच में नहीं पड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जा सकते हो। आज रात मैं यहाँ पहरा दूंगा। लेकिन महाबली ने कहा है। मैं जानता हूँ पिताजी ने क्या कहा। अगर मैं कल युद्ध में नहीं लड़ सकता तो मैं यहाँ रहकर पहरा देना चाहूंगा। कोई सवाल? क्या तुम मेरी जान लेने वाले हो? ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हम यहाँ बेवजह के युद्ध रोकने आए हैं। तुम मुझे आजाद करने वाले हो? क्यों? तुम्हारे पिता ने तो। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरे पिता ये देख नहीं पा रहे, पर मैं देख सकता हूँ। मीन तुनाक सवा की बियानू। मीन तुनाक सवा की बियानू। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों तक ले चलूं। नहीं, तुम नहीं लेकर जाओगे। मैंने तुम्हें सचेत किया था बाहु। कटप्पा, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है, और तुम माहिष्मति के राजकुमार हो। नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। राजमाता शिवगामी ने आदेश दिया था कि हम उन नियमों का पालन करें। माँ अगर यहाँ होती तो ये नौबत कभी नहीं आने देती। मामा, मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये गलती कभी नहीं करने दूंगा राजकुमार। हमें राजमाता शिवगामी के आदेशों का पालन करना होगा। जाओ भीमदत्त, तुम इस लड़की को इसके कबीले तक छोड़ाओ। बाहुबली, जाओ। ना तो ये माहिष्मति का राजकुमार है, ना ही ये नियमों से बंधा हुआ है। मामा, आपको इसे रोकने का कोई हक नहीं है। एक दोस्त को तो हक है ना। भीमदत्त, मैं विनती करता हूँ, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे पिता को बहुत बुरा लगेगा। मुझे माफ कर देना कटप्पा। तुम्हारी शय के बिना वो ऐसा कभी नहीं कर पाता बाहु। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। क्या तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो? क्या अपनी इज्जत की खातिर मरने को तैयार हो? हमारे पूर्वजों की बेइज्जती और मेरे बेटे पर हमला करने के लिए, भीमदत्त के लिए। हुआ, 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 हुआ। ये क्या कर दिया राजकुमार? महाबली, कैदी भाग चुका है और भीमदत्त भी नहीं है। वो लोग आ गए, तैयार हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? एक और धमकी। भीमदत्त, ये सब क्या हो रहा है? अब युद्ध करने की कोई वजह नहीं है पिताजी। कल रात मैं रुचा को उसके लोगों के पास ले गया था।
तुम मेरे खिलाफ गए? हमारे अपने लोगों की भलाई के लिए पिताजी, हम सब की भलाई के लिए। उनके सरदार से मैं बात कर चुका हूँ, वो हमें भी एक कहानी ही मान रहे थे। उनके लिए हम खोया हुआ कबीला थे। झूठ! तुम इस झूठ पर यकीन करते हो? ये हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, गद्दार हैं ये। शायद हम गद्दार थे, किसे सच पता है। जो हुआ सो हुआ। सच ये है कि अब हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, कई साल अकेले अकेले भटकने के बाद। तुम ये कैसे? हमारे पास आइए पिताजी, हम सब मिलकर एक नया कबीला बनाए। हमने अपने कबीले पे यकीन किया, इसीलिए अब तक जिंदा है। ये हमारा हिस्सा कभी नहीं बन सकते, इस वजह से हमारे लोग मारे जा सकते हैं। गुजरे कल में उलझकर जीने से बेहतर है कि आने वाले कल को सुधारने के लिए जान जाए। हम सब के लिए यही सही फैसला होगा, मेरा मन यही जानता है। हुआ, हुआ, हुआ। अब मेरा इस कबीले पर कोई हक नहीं रहा, अब ये तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं, पर मैं तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाना चाहता। आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? दूर बेटा, यहाँ से बहुत दूर। अलविदा मेरे दोस्त, शायद अब हम कभी ना मिले। लिया दामाउज लाला, हम सब मिलकर खुश रहे, आबाद रहे। हुआ, 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 हुआ। आप क्या सोच रहे हैं मामा? अपने दोस्त के बारे में। वो नहीं चाहता था कि कभी उसके कबीले में फूट पड़े, पर वही हुआ जो वो नहीं चाहता था। कबीले में फूट तो पड़ी है मामा, लेकिन भीमदत्त एक सच्चा और नेक सरदार बनेगा। उनके रीति रिवाज जारी रहेंगे, और कौन जाने किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाए और ये सब एक हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो मामा। हाँ बाहू, आपको लगता है मैंने जो किया सही किया? जरूरी बात यह है बाहू कि तुम्हारे नजरिए से तुमने जो किया वो सही किया। आपने कहा था मुझे राजकुमारों की तरह बर्ताव करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, तो क्या मैं एक अच्छा राजकुमार हूं या? इस बात से मैंने एक बात जान ली है बाहू कि तुम्हारा जन्म सिर्फ राजकुमार बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा जन्म हुआ है राजा बनने के लिए।